also show that I am possible. दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, क्योंकि असंभव वर्ड भी कहता है कि मैं संभव हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जय हिंद। आज हम लोग पूरे एक साल का समीक्षा करेंगे। एक साल में हम लोग क्या क्या किए हैं अपने लिए, अपने विद्यालय के लिए, अपने माँ बाप के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, पर्यावरण के लिए हमने क्या क्या किया है। क्या जिस उद्देश्य के लिए हम लोग जन्मे हैं, क्या उद्देश्य के प्रति हम लोग वफादार हैं कि नहीं है, आज इसका समीक्षा हम लोग करेंगे। तो जो हमारे जहन में याद है उसको मैं आप सभी के समक्ष उसको दोहराना चाहूँगा कि मैं विद्यालय खोला हूँ, मैं पंचदेवरी में हूँ, पंचदेवरी के मिट्टी पर हूँ, पंचदेवरी के जनता में हूँ, तो मैंने क्या कर रहा हूँ ये मेरी जवाबदेही है। आज मुझे पंचदेवरी पूछ रहा है, अब पंचदेवरी को मुझे पूछना चाहिए कि यहाँ मैं पीडी सेंट्रल एकेडमी चला रहा हूँ, मैं युवाओं के बीच में हूँ, युवाओं के लिए मैं क्या क्या किया हूँ, आज उसी का मैं जवाब देने जा रहा हूँ। आज मैं एक साल का सफर, सबसे पहले सफर यही मंथ दिन या नहीं है, लेकिन यही मंथ था। पिछली बार मैराथन दौड़ के समापन समारोह में, उसका वितरण समारोह में मैंने अपने आप से एग्रीमेंट किया था कि अगली बार मैं इससे बेहतर और अच्छा और बेहतर मैं करूँगा, और अपने मन में छोटे छोटे लक्ष्य बना लिया और बना के उसको चलने का प्रयास किया। मैं लगातार 9 सालों से मैं मैराथन दौड़ करवाता था और करवाने का कोई उद्देश्य मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन जब मैं अपने पंचदेवरी पर अपने युवाओं के बीच पर सोशल वर्क करना चालू किया तो मुझे आज आप लोगों के बीच में बताने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। बता भी रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने पंचदेवरी के बच्चों को जोड़ने का काम किया, पीडी सेंट्रल एकेडमी के बच्चों को जोड़ने का काम किया, और इसमें मैंने एक शाखा बनाया पीडी स्पोर्ट एकेडमी के नाम से, और उस शाखा को लेकर मैंने छोटे छोटे गेम मैंने खेला। सबसे पहले बरमचौरा गया जहाँ की 60% मेडल या पीडी स्पोर्ट एकेडमी में आया। उसके बाद हम लोग जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हम लोग भाग लिए और बरौली गए हम लोग, जहाँ पर मैंने 50% मेडल पीडी स्पोर्ट एकेडमी को आया। उसके बाद यह सफर रुका नहीं, यह सफर फतेह करते हुए आगे बढ़ रहा था, और हम लोग पटना के लिए भी चल दिए। और पटना के लिए चल दिए तो हम लोग ट्रेन में बैठे थे और ट्रेन में ही एक वीडियो बनाए कि अब हम लोग ने बरमचौरा पर हमने विजय हासिल किया, जिले पर हासिल किया, अब हम लोग हासिल करने जा रहे हैं पटना। शायद यह किसी को बात को चुभ गई, और जिसके चलते मेरी पटना स्टेडियम में जहाँ पे वहाँ गेम हो रहा था, हम लोग का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। हमने फॉर्म भी भरा था, पैसा भी जमा किया था, लेकिन वहाँ पटना स्टेडियम में, ब्रह्मपुत्रा कौन स्टेडियम, क्या नाम था जी, पाटलिपुत्रा स्टेडियम में हम लोग का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मेरे बच्चे रोने लगे, लेकिन हम लोग का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ। हम लोग रो कर, हमारे बच्चे रो कर वहाँ से हम लोग लौट कर हम लोग चले आए। लेकिन हम लोग थके नहीं, हम लोग डिमोशन में नहीं गए, हम लोग और प्रमोशन में हुए। उसके बाद आने के बाद में जिला स्तर पर जाकर कुछ कोच लोग से मैंने, जैसे मुकुल तिवारी और तमाम ऐसे कोचों से हम लोग मुलाकात की, अपनी बात को रखे कि हम बच्चों को खिलाना चाहते हैं। तो उन्होंने वेट लिफ्टिंग में बोला कि वेट लिफ्टिंग में आइए, इस तारीख को बच्चों का ट्रायल है। तो मैंने ट्रायल में लेकर गया, जिसमें 12 बच्चे ट्रायल में भाग लिए, उसमें 7-8 बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए, और सेलेक्ट होकर वह बच्चे जाकर 3 बच्चे गए पीडी स्पोर्ट एकेडमी से, और जाकर और राज्य स्तरीय भारोत्तोलन में जाकर अपने अंडर 14 में सुमित मदेसिया ने
कांस्य पदक अपने स्टेट लेवल पर जीत कर आया। यह चलता रहा सिलसिला। उसके बाद ओपन इंटरनेशनल गेम यूथ क्या उस नाम है, यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जो गेम होता है, उस गेम के उस शाखा के बैनर तले बच्चे यहाँ से ओपन इंटरनेशनल खेलने गए आगरा में। वहाँ से भी 9 मेडल लेकर आए बच्चे। उसके बाद छोटे छोटे जगहों पे जा जाकर बच्चे गेम अपना खेले। जैसे कुश्ती में सुकुल नरवा जाकर सुमित ने वहाँ जाकर अपने उम्र के बच्चों को हराकर वहाँ से भी मेडल लेकर आया। उसके बाद ही नहीं थमा, उसके बाद अपने उम्र में जाकर वहाँ पे सुमित पहलवान ने क्या नाम है, भिरनी चक में अपने उम्र के भोरे के बच्चे को हराकर वहाँ भी गोल्ड मेडल लेकर आया। यह सिलसिला में थमा नहीं अभी। उसके बाद गौरा में भी जाकर हमारे स्कूल के बच्चियां ने भी, नूपुर और जूली, ये दोनों जाकर मेडल लेकर आए वहां से, अपने उम्र के बच्चियों को हरा कर लेकर आए। अभी ये थमा नहीं, ये ओनली फॉर यह आपका गेम नहीं, गेम के साथ साथ हम लोग सोशल वर्क भी किए हैं। आज संडे है और पिछले 7 रविवार से हम लोग हर गांव-गांव घूमकर, सुबह 5 बजे उठकर और गांव-गांव घूमकर जाकर और जो स्कूल के एकेडमी के बच्चे उन लोग को जगाने के काम किए हैं और भी बच्चों को जगाने का मोटिवेट करने का काम किए हैं। और हम लोग का एक संडे को 32 किलोमीटर तक दौड़ने का रिकॉर्ड बना है। इसमें हमको लगता है कि पंचदेवरी प्रखंड के रोड पर जो भी गांव है, हर गांव को हम लोग टच किए हैं और अपने दौड़ते हुए कदम ताल से सबको जगाने का और जागरूक करने का हम लोग काम किया है। उसके बाद यह सिलसिला अपने स्कूल में और विद्यालय में भी चलता रहता है। यहाँ के बच्चे यह करते करते 2 बच्चियां यहाँ से अग्निवीर क्वालिफाई की। उन लोगों का रिटर्न, फिजिकल और मेडिकल ये तीनों निकल चुका है। अब मेरिट लिस्ट की अब बाकी है और आप लोग की आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप लोग पीढ़ी पर और पीढ़ी परिवार पर और पूरे पंचदेवरी के युवाओं पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। यह जो सिलसिला चला है और यह सिलसिला रुकने वाला, थमने वाला नहीं है। यदि मैं नहीं रहूँगा, ये पीढ़ी का एक भी सदस्य रहेगा और इस चीज़ को आगे बढ़ाता रहेगा और चलता रहेगा। इसका उद्देश्य पीडी स्पोर्ट एकेडमी को बहुत बड़ा ये करना नहीं, विस्तृत करना नहीं, इसमें से काबिलियत को निकालना, परखना और आगे लेकर जाना। और हम लोगों का कोई नेतागिरी और किसी प्रकार के सोशल मीडिया से चाहे सब चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई टेम्पो हम लोग का हाई नहीं करना है। बस हमको टेम्पो हाई करना है उन नौजवानों को जो सुबह 7 बजे तक सोए रहते हैं, उन नौजवानों को जगाकर और इस साथ जोड़ना है। और मैं वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी युवाओं के नेतृत्व करने वाले और गेम से संबंध रखने वाले, विद्यालय चलाने वाले, संस्था कोचिंग चलाने वाले सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इस तरीके से छोटे छोटे टीम बनाकर और समाज में आगे बढ़िए। कोई गेम लेकर, कोई शिक्षा लेकर, कोई पर्यावरण संबंधित कुछ ना कुछ लेकर आप लोग भी आगे बढ़िए, ताकि यह समाज और हम लोग का राज्य, हम लोग का यह भारत या विश्व का पहला नंबर 1 हर चीज़ में यह बने। और इसी के साथ फिर पुनः मैं कुछ और करके और बताने के लिए मैं आप लोग के बीच में मैं आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।